हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज ये हमारा 49 डे है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस का। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से सेंटेंसेस है। 1. कहा गया कि बिल्डिंग बनाई जानी है। द बिल्डिंग वाज सेड टू बी कंस्ट्रक्टेड। 2. कहा गया कि बिल्डिंग बनाई जा चुकी है। The building was said to have been constructed. 3. पैसे के मामले में स्वार्थी बनो। Be selfish for money matters. 4. मोनू इस वक्त स्कूल में नहीं होना चाहिए। मोनू should not be in school right now. 5. मुझे 6 बजे तक ऑफिस में ही रहना है। I have to be in office till 6 o'clock. 6. उसे घर पर रहने के लिए कहा गया है। He has been told to be at home. 7. उसे नौकरी से क्यों निकाला गया? Why was he fired from the job? 8. बच्चों को स्कूल में खिलौने दिए गए। Kids were given toys in school. 9. आपसे पुलिस के द्वारा पूछताछ की जानी है। You have to be interrogated by the police. 10. वो मेरे पिटने के बारे में बात कर रहे थे। They were talking about my being beaten. 12. कभी स्वार्थी होना अच्छा होता है। Being selfish at times is fair. 13. इस वक्त घर पर होना मेरे लिए जरूरी है। Being at home is important for me right now. 14. मैं आपसे मिलने को बेताब हो रहा हूँ। I am being impatient या crazy to meet you. 15. मुझे टीम में खेलने नहीं दिया जा रहा है। I am not being let play in the team. 16. मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। It has been 5 years to my marriage. 17. डांट खाने के बाद वह दुखी हो गया। Having been scolded, he turned या got sad. 18. एक अध्यापक होने के नाते ये मेरा फर्ज है। Being a teacher, it is my duty. 19. वो घर पर रहना पसंद करता है। He loves being at home. 20. घर पर होने की वजह से मैं आपसे मिल पाया। I could meet you due to being at home. 21. युद्ध में मारे जाने की क्या संभावना है? What is the possibility of being killed in the war? 22. आपके डांट खाने की क्या संभावना है? What is the chance of your being scolded? 23. वो मुझे पीटने के बारे में बात कर रहे थे। They were talking about beating me. 24. मुझे शाम 7 बजे तक ऑफिस में रहने का आदेश दिया गया था। I had been instructed to stay या be in office till 7 PM. 25. हमें पुलिस के द्वारा बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। We were tortured very badly by the police. 26. आपको झूठ बोला गया था कि आज मेरी शादी है। You had been told a lie that it was my marriage that day. 27. उसने मुझे तुम्हारे भाई के द्वारा मदद किए जाने के बारे में बताया।
He told me about having been helped by your brother. 28. वो तुम्हारे पिटने के बारे में बात कर रहे हैं. They are talking about your being bitten. 29. तुम्हारे साथ होना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है. Being with you is the biggest achievement of my life. 30. आरोप लगाए जाने के बाद उसने निर्दोष व्यवहार करना शुरू कर दिया. Having been accused, he started behaving innocent. 31. लगता है वो देहरादून में काफी समय से है. He seems to have been in Dehradun for quite a long. 32. आपका स्कूल में होना कितना मायने रखता है. How important is it for you being in school? तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के कंटेंट्स. अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए. थैंक यू. जय हिंद.